हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एसएचएम की प्रॉब्लम से। क्वेश्चन जो है एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसर्शन और रीजन में जो होता है, जो ऑप्शन होता है वो एक ट्रू और फॉल्स से होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन से होता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। एक एसर्शन होता है, जैसे एसर्शन में है कि इन एसएचएम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। ये कहता है कि वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम होगा। तो जैसे आप पढ़े होंगे कि v जो मैक्स होती है, v मैक्स a इंटू ओमेगा होती है, लेकिन ये कहाँ पर होती है? एट मीन पोजीशन पर। यह पढ़े होंगे कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। पहली बात ये है कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन होगा जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि v मैक्स ए मिनिमम एट कहाँ पे बच्चों? मीन पोजीशन। बात सही है, मीन पोजीशन पर ऐसा होता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मिनिमम, मतलब कि जीरो। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस पर रीजन लिखा है कि मतलब कि इस यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन जीरो है। उसका रीजन कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डिफर इन फेज पाई बाय 2। देखिए ये भी बात सही है, लेकिन इस रीजन का ये एसर्शन है, उसका रीजन ये नहीं है। बाकी सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या कह देंगे कि ना डिस्प्लेसमेंट, जैसे x बराबर लिखते हैं क्या? a असाइन ओमेगा टी लिखते हैं, आप लिखते होंगे। अब v इज इक्वल टू लिखते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें क्या लिखेंगे? a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस जो है इसके बीच वो कितना है? पाई बाई 2 है। ये भी सही है, ये सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका जो वजह है, जो रीजन है, वो ये नहीं है। तो क्या आंसर होना चाहिए? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पहला में बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ये गलत है। यहां से जो लिख रहा है बात वो गलत लिख रहा है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक अलग कंसेप्ट है और ये एक बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस पे। बात समझे? तो बिल्कुल अलग है। तो दूसरा में लिख रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एसर्शन भी सही है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर आपको 2 होगा। इस सवाल का जवाब 2 होगा।